हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूवमेंट कर सकता है, कौन से लेवल हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमने यहाँ पे कल प्लान किया था कि अगर 46,000 के आसपास या 50 के आसपास अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद में अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम बाई करेंगे, या फिर यहाँ से यानी कि थोड़ा सा गैप अप खुलता है और 46,250 के ऊपर जब सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ बाई करेंगे। लेकिन हमने एक प्लान भी यहाँ पे किया था कि सपोज दैट कि बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, लाइक कि 46,600 से लेके 500 के आसपास अगर ये गलती से ओपन होता है तो यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ से सीलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है, जो कि इसको इस वाली रेंज तक यहाँ पे आके लेके आ सकता है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ओपन हुआ, ओपन होते ही इसमें नेगेटिव कैंडल आपको दिख रहा होगा, उसके बाद में कंटिन्यूटी में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जनरेट रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यानी कि 45,000 हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। 45,000 और 44,900 ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, मार्केट यहाँ से गिरता हुआ नीचे की तरफ कंटिन्यू किया और जो बैंक निफ्टी में जो फॉल हुआ ऑलमोस्ट यानी कि 1600 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे आज की डेट में करेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको चीज़ों को यहाँ पे समझना होता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे डेली के चार्ट पे समझाऊं तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि हमने कल किस तरीके से प्लान किया था। हमने यहाँ पे प्लान किया था कि ये हमारा डेली का चार्ट है और डेली के चार्ट में हमने यहाँ पे क्या प्लान किया था कि अगर इस वाली जगह के ऊपर यहाँ पे सस्टेन हो जाता है एक यानी कि 15 से 20 मिनट और फिर ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पे बाई करने वाले हैं। लेकिन क्या हुआ, कंटिन्यूटी में क्या हो रखा था, इस वाले लेवल से यहाँ पे क्या हो रखा था, बायर्स लगातार इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे। लेकिन मैंने आपको कल के वीडियो में आपको एक चीज बताई थी कि जैसे ही ये इस वाले लेवल को यानी कि यहाँ से 46,500 या 400 को जैसे ही ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आपको शार्प सेलिंग होती दिखेगी। तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में मैं आपको बता रहा था कि ये वाला जो गैप था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे फिल हो चुका है। तो कल के सेशन में आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको ये देखनी है कि जैसे ये वाली बहुत बड़ी कैंडल बनी हुई है ऑलमोस्ट यानी कि 1600 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। तो अगर कल की डेट में अगर इसको फॉलो थ्रू मिलता है तो वेल एंड गुड, यानी कि एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट आपको मिल सकता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इस तरीके की कल कैंडल आपको बनती हुई यहाँ पे दिख सकती है, यानी कि अगर आप देखेंगे मार्केट हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाए और इस तरीके से यहाँ पे क्लोज करे। तो कल के सेशन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि कल एक तो हमारी क्या है कि वीकली एक्सपायरी भी, मंथली एक्सपायरी भी है, तो उस पर भी ध्यान रखना है। और अगर हम इसको चार्ट पे यहाँ पे प्रॉपर समझें तो आपको यहाँ पे यानी कि 1 आवर का चार्ट यहाँ पे आपको लगा लेना है। इस पे हम प्रॉपर प्लान करते हैं कि किस तरीके से हमको यहाँ पे ट्रेड करना है। आपको यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है चार्ट पे कि ये वाला लेवल यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ से हम गैप अप ओपन हुए थे, ये वाला गैप बैंक निफ्टी यहाँ पे फिल कर चुका है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह कल की डेट में काम करेगा 44,800 के आसपास तक ये सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे इसने एक रेंज बनाई और रेंज बनाने के बाद में इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। तो कल के सेशन में हम देखें तो अगर ये कंटिन्यूटी में अगर 45,000 के आसपास ओपन होता है, यानी कि 45,050 के आसपास अगर ये ओपन होता है गलती से भी और ओपन होने के बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ में यहाँ पे कंटिन्यू करता है, तो आपके जो टारगेट रहेंगे 44,780 और 650 के तक के कल के लेवल यहाँ पे कंटिन्यूटी में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं नीचे की साइड में। आपको ध्यान में क्या रखना होगा यहाँ पे कि अगर ये गलती से भी गैप अप ओपन होता है, सपोज दैट कि 45,500 के आसपास ये ओपन हो गया, तो आपको क्या करना है, 70 से 80 रुपए का यहाँ पे एसएल डाल के आप इसको सेल की पोजीशन में कंटिन्यू रख सकते हो। उसके पीछे का रीजन ये है कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी में क्या हो रहा था, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था चार्ट पे कि ये वाली रेंज में कंटिन्यूटी में क्या हो रहा था, बाजार इस वाली जगह पे यहाँ पे कंटिन्यूटी सपोर्ट ले रहा था और सपोर्ट लेने के बाद में इसने यहाँ पे ब्रेक किया तो एक बहुत बड़ी आपको कैंडल यहाँ पे दिख रही होगी। तो 15 मिनट के चार्ट पे हम यहाँ समझते हैं कि किस तरीके का हमारे कल के सेशन में प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो मैं आपको 15 मिनट का चार्ट पे यहाँ पे लगा लिया। 15 मिनट के चार्ट पे आपको समझने वाली एक चीज़ है कि ये वाली जो रेंज है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे मार्क करके समझाता हूँ, ये वाली रेंज है, ये वाली रेंज हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है, यानी कि 45,400 से लेके
500 ये वाली रेंज किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटिन्यूटी में क्या हो रहा था, यहाँ बैंक निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा था। अब इन लोगों के यहाँ पे एसएल जा चुके हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ से 500 पॉइंट का करेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे जो भी बायर्स होंगे वो बाइंग की पोजीशन बनाने से डरेंगे। तो अगर गलती से भी अगर ये आपको इस रेंज में मिलता है तो भी आपको यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है, और गलती से इसको नीचे की तरफ में फॉलो थ्रू करता है तो 780 और 650 ये नीचे के टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों पे आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में बना के रखना है। बाकी का अगर कोई इस तरीके का कोई भी रेंज बनाता है और रेंज का ब्रेकआउट करता है तो मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन से लेवल इंपोर्टेंट है, निफ्टी में हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। सेम अगर हमने देखा तो मतलब सेम हमने ये भी प्लान किया था कि अगर निफ्टी अगर ये गैप अप ही ओपन होता है तो वहाँ पे हम 30 से 40 रुपए का एसएल डाल के वहाँ पे मतलब हमें बाई की पोजीशन नहीं बनानी है, तो यहाँ पे अलर्ट रहना है। तो कंटिन्यूटी में मैंने आपको बताया था कि ये वाला लेवल हमारे लिए 500 वाला लेवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे निकलता है तो आप एग्रेसिव होकर वहाँ पे सेल कर सकते हो। हमारा जो टारगेट रहेगा 21,250 के आसपास रहेगा। तो अगर कल भी निफ्टी में अगर इसके नीचे फॉलो थ्रू अगर हमको मिलता है तो 21,000 ये नेक्स्ट सपोर्ट होगा। और बैंक निफ्टी का जो गैप है वो फिल हो चुका है, लेकिन निफ्टी का गैप अभी फिल नहीं हुआ है। तो अगर कुछ ऐसा दिखेगा तो मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट करूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में समझने वाली है कि अगर ये गलती से भी ऊपर आता है तो आपका जो 500 का जो एसएल है 21,500 उसके एसएल से आप कंटिन्यूटी में सेल में बने रह सकते हो। इन चीज़ों को फॉलो करते हुए हमें ट्रेड करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।